जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको मिल रही है डेली करंट अफेयर्स की कुछ खबरें, कुछ प्रश्न। आज भी हम उसी तरह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम जब से करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनाने शुरू किए तो कमेंट आते हैं हमारे को ये गलतियां, क्योंकि जो भी हमारे से विरोधाभास रखते हैं वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, मतलब डिमोटिवेट, निंदा। तो मेरा एक मानना है कि अपनी निंदा को सुन के अपना लक्ष्य मत बदले। जिस दिन आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, निंदा करने वालों की राय अपने आप बदल जाएगी। समझ आया? तो इसलिए, क्योंकि लक्ष्य के प्रति आपको तटस्थ होना जरूरी है। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया तो उसकी तरह ही मंजिल बनो, क्योंकि ये चीज अपने अपने परिवार से भी सीखी है कि जब मकान बनाया जाता है तो उससे पहले एक आर्किटेक्चर से नक्शा बनवाया जाता है। उस नक्शे के अकॉर्डिंग, वो तो मकान है, उसके अंदर भी हम 10 बार सोचते हैं कि कितना क्या खर्चा आएगा, कितने बाय कितने में क्या बनेगा। यहाँ तो जिंदगी है। सोचो, मकान बिगड़ जाए कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिंदगी बिगड़ जाए ना तो बहुत कुछ है। तो निंदा करने वाले करते रहेंगे। अगर आप सही पथ पे हो, अगर आप सही जा रहे हो तो पक्का निंदा होगी। जब तक निंदा हो तब तक समझो हम सही पथ पे हैं और अपने लिए हैं। समझा? इसलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो डेली हम करंट अफेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कितने अवार्ड किसमें मिले, कितने अवार्ड किसमें मिले, डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन भी हमारा उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। देखो क्वेश्चन क्या है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा, अभी 17 सितंबर को आए थे झुंझुनू के अंदर, है क्या ना, स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की थी वहां की स्कूल से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को सी शक्ति अवार्ड 2024 प्रदान किया? अभी गोल्ड मेडल जीती पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में। क्या नाम है? अवनी लेकरा। क्या नाम है? अवनी लेकरा। माहेश्वरी चौहान भी जालोर जिले से ओलंपिक खेलने गई थी पेरिस के अंदर, हालांकि जीता कुछ नहीं था। तो अवनी मोना अग्रवाल, ये भी जयपुर से, अवनी लेकरा भी जयपुर से। इन्होंने कांस्य जीता शूटिंग के अंदर और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। एक नज़र डालते हैं इनके कुछ विस्तृत जानकारी पे। इनकी जो विस्तृत जानकारी आपको PDF के माध्यम से भी मिलती है, मिलती रहेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जयपुर की पैरा निशानेबाज, क्या नाम है? अवनी लेकरा, सी शक्ति अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। अवनी लेकरा क्या है? पैरा निशानेबाज है, जयपुर जिले से रिलेशन रखती है। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 है, क्या है? SH-1 है, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, है ना, गोल्ड मेडल अपने नाम किया इन्होंने। और देखो अवनी लेकरा ने 249.7, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाकी सब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन इन पे भी आ सकता है। कितने अंक बनाए? तो 249.7 अंक बनाए, जो पैरा ओलंपिक का एक रिकॉर्ड है। ठीक है, देखो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में, टोक्यो के अंदर 2020 में 10 मीटर एयर राइफल में, 50 मीटर राइफल में भी इन्होंने क्या जीता? कांस्य पदक जीता था। इसमें तो देखो 10 मीटर में तो स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर में क्या जीता? कांस्य पदक जीता। 2022 में इनको पद्मश्री मिला हुआ और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला हुआ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, नजर डालते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है
बहुत मोस्ट हमारे राजस्थान से ताल्लुकात और हमारे पड़ोस में ही। बेसिकली पहले ये अजमेर ज़िले में ही था, लेकिन अभी जो ज़िले बने तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में चला गया। देवमाली गांव देश का सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज गांव बना। ये किस ज़िले में? ब्यावर ज़िले में। हाल ही में कौन से ज़िले में? ब्यावर ज़िले में। पहले अजमेर ज़िले के पार्ट थे ब्यावर और केकड़ी। ब्यावर उधर अलग, केकड़ी इधर अलग। तो ये कौन से ज़िले में? ब्यावर ज़िले के मसूदा यासीन तहसील में। ठीक। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय ने ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड, कौन सा उपखंड? मसूदा तहसील में स्थित देवमाली गांव में देश का एक बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। अभी हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने भी वहाँ फिल्म की शूटिंग की थी, है कि नहीं? सब कच्चे मकान हैं, चाहे कितना भी पैसा वाला क्यों ना हो, पक्के मकान एक भी नहीं। और आज भी कहते हैं कि वहाँ का कोई बंदा, अधिकतर गुर्जर जाति वहाँ निवास करती है, और आज भी वहाँ का कोई भी बंदा कोई नशा नहीं करता है कि नहीं? और वहाँ दूध नहीं बेचते हैं। ये लोग आज भी अपने घरों में सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने ये क्वेश्चन पिछले कुछ दिनों पहले भी पढ़ा था। कुन्नो और गांधी सागर के बीच, ये टाइगर रिजर्व है जो कुन्नो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, के बीच बनने वाले चीता संरक्षण परिक्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले शामिल होंगे? मैं बता दूं, इसमें टोटल 15 जिले हैं। कितने जिले? 15। राजस्थान के तो है 7 और मध्य प्रदेश के हैं 8 और राजस्थान के कितने? 7। मध्य प्रदेश के कितने जिले? 8 और राजस्थान के कितने? 7। तो राजस्थान के कितने जिले इसमें? 7 जिले शामिल है। और कौन कौन से जिले शामिल है? देखो, 12 करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। रावतबाटा गांधी सागर अभ्यारण्य में देश का दूसरा चीता सफारी केंद्र बन जाएगा, है ना? देश का पहला कौन सा है? कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। अब दूसरा कहाँ हो जाएगा? गांधी सागर राजस्थान के अंदर। भारत सरकार द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चीता संरक्षण परिक्षेत्र का विकास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। इस योजना में देश भर में कुल 17 जिले किए गए हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? 20 में 7। ठीक है। 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के किस जिले से राष्ट्रव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई? तो ये झुंझुनू जिले से। कौन से जिले से? और किसने की? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, देखो ये सारी चीजें। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू में स्थित परमवीर पीरू सिंह राजकीय वरिष्ठ महाविद्यालय से किया। ठीक है, 17 सितंबर से कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक चलेगा। किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिक परीक्षण के लिए अनूठी लैब स्थापित की जा रही है? बताओ। मिट्टी का अनुसंधान केंद्र जोधपुर के अंदर स्थित है। कौन सा? काजरी। बहुत सारा पढ़ते हुए आ रहे हैं इनको, काजरी है ना। देखो इसके बारे में, जोधपुर में स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कौन सा? काजरी, जो जोधपुर में देश भर की मिट्टी के परीक्षण के लिए अनूठी लैब क्या की जा रही है? शामिल की जा रही है। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के अलग अलग मिट्टी के परीक्षण किए जा सकेंगे। साथ ही किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं। देखो, काजरी संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है कि नहीं, के सबसे बड़े अनुसंधानों में से एक संस्थान है काजरी। ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत कार्य करता है। देखो इसमें, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 के अंदर। संस्थान देश के शुष्क क्षेत्रों में खेती की समस्याओं के समाधान की तलाश के लिए बहु अनुशात्मक अनुसंधान करता है। अगला क्वेश्चन, 17 सितंबर 2023 में शुरू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा
सकता है। तो देखो इसमें टोटल 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मैं बता दूं इसमें टोटल 18 प्रकार की जातियां, 18 प्रकार के कार्य इसमें शामिल है। कारपेंटर, सुतार, प्रजापत, नाई, चमार, सॉरी जो है ना, जो कपड़े क्या कहते हैं उनको, जूते बनने वाले, है ना, हाथ के कारीगर जैसे खाती, लोहार, है ना, सारी चीज़ें इनमें क्या है, 18 प्रकार के कारीगर, जो मिस्त्री मकान बिल्डिंग बनाते हैं वो कारीगर हैं। सारी चीज़ें इसमें क्या है, शामिल है। सब बहुत सारे कार्य इसमें शामिल है, कोई जाति विशेष से नहीं है। कोई भी बंदा अगर ये कार्य करता है तो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और कितने लाख रुपए तक का ऋण, और कितने % ब्याज पे, 5% ब्याज पे। और इसमें बता दूँ आपको 15,000 रुपये टूल किट के अलग से मिलेंगे। कितने, 15,000 रुपये टूल किट के अलग मिलेंगे। वहाँ आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, प्रतिदिन के 500 रुपये ट्रेनिंग के, और ट्रेनिंग करने जाओगे उसके 500 रुपये प्रतिदिन के और मिलेंगे। कुल मिला के 1,20,000। अगर आप इसमें देखो 3 लाख तो देंगे, पहले आपको 1 लाख रुपए देंगे। कितने देंगे, 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख आपने सही तरीके से जमा करा दिया सिविल, तो फिर आपको कितने लाख देंगे, 2 लाख देंगे। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से स्कीम के बारे में देखो। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो भी इस योजना का लाभ उठा सकता है उठाओ। देखो 18 व्यवसाय कारीगरों, शिल्पकारों को उनके हाथों और औजारों से काम करने की सहायता प्रदान की जाती है। और कब से चालू है, 17 सितंबर 2023 से। ठीक है, विश्वकर्मा प्रमाण पत्र ID कार्ड के माध्यम से कारीगरों, शिल्पकारों को मान्यता दी जाती है। साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और टूल किट खरीदने के लिए कितने, 15,000 रुपये तक के प्रोत्साहन राशि और 3 लाख रुपए तक का इसमें क्या लोन मिल सकता है आपको। ठीक है, चलो राज्य में नवगठित जिलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजन प्रेमचंद बैरवा पहले कमेटी के संयोजन थे, उनकी जगह सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया, तो वो बनाया आप मदन दिलावर जी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। ये तो ललित के पवार जो ये तो कमेटी बनी थी कि जिलों पर क्या समीक्षा के लिए। अब समीक्षा हो गई, समीक्षा की रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी। ठीक है, तो अब इस पर क्या बनाई, सब कमेटी और बनाई। और सब कमेटी का संयोजक किसे बनाए, मदन दिलावर जी को बनाए। और इसमें देखो सब कमेटी में अब उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जल संसाधन मंत्री और इसमें क्या क्या गए शामिल किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा 7 दिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। कहाँ किया जा रहा है, जयपुर के अंदर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों आईए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, तो कक्षा 6 से 8 तक के। कितने, कक्षा 8 से 10 तक, कक्षा 8 से 10 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी, मदन दिलावर जी ने का उद्घाटन किया था कि 8 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को आर्टिफिशियल मतलब कंप्यूटर के अंदर और नॉलेज दी जाएगी, है ना। और इनका जो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर गुरुवार को विधानसभा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभाव्यता और सरोकार विषय पर राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस आयोजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संगोष्ठी में कितने, कक्षा 8 से कक्षा तक के कितने 47 कितने विद्यार्थी, 47 विद्यार्थियों ने क्या लिए, चयनित किए गए। और इसमें देखो प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 विजेता घोषित किए गए। एक तो पाली से श्री शर्मा बांगड़ पब्लिक स्कूल, कौन सी स्कूल से, बांगड़ पब्लिक स्कूल से पाली के श्री शर्मा। और जयपुर के अथर्व रंजन शर्मा, कौन है, अथर्व रंजन शर्मा भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम प्रताप नगर से। तीसरा है बीकानेर से गौरव सोनी, श्री सूरज बलवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजेता इनमें क्या हुए, घोषित हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ के सबसे प्रतिष्ठित व प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट कोविन शील्ड, कौन सा, कोविन
कोल्विन शील्ड का खिताब किसने जीता? ये किताब जीता किसने अब की बार? सीकर में। किसने जीता? सीकर में। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के पुरस्कार होते हैं, हमारे SMS स्टेडियम में होते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद सीनियर वर्ग को, जैसे पुरुष वर्ग उनको भी मिलता है अवार्ड। सीनियर वर्ग में मिला था अभिजीत तोमर को, जूनियर में हमने पहले पढ़ा था जूनियर वर्ग में रोहन राजभर, और सब जूनियर में किसको? रजत बघेल को। ये पुरुषों के लिए दिया जाता है मथुरा दास अवार्ड। कौन सा? पुरुषों के लिए दिया जाता है। एक महिलाओं के लिए भी दिया जाता है, महिलाओं के लिए दिया जाता है, वो कौन सा है? सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार। और पुरुषों के लिए कौन सा दिया जाता है? मथुरा दास अवार्ड। ठीक है, ये क्रिकेट एसोसिएशन में हमारे अवार्ड मिलते हैं। अब डालते हैं एक नजर हम किस पे? सूजस पे। हमारी सूजस रिपोर्ट पे कुछ नजर डालते हैं। ये हमारे भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने मुलाकात की अभी किससे? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत प्रदेश में ब्रिटिश निवेशकों की सहभागिता भी चर्चा, और मुख्यमंत्री की ब्रिटिश उच्चायुक्त से क्या की इन्होंने? मुलाकात। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमारे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, जिन्होंने अभी बांसवाड़ा के अंदर अधिकारियों की बैठक ली, और पश्चिमी मुख्यमंत्री ने दक्षिणी पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर से शिष्टाचार। कौन है? अभी मनिंदर सिंह जी है। ठीक है, अगला देखो, ये हमने अभी पढ़ा था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। ये हमारी दिया कुमारी जी है। कितने शिल्पकार है? 18 शिल्पकार। टूल कार्ड पे 15,000 रुपये मिलेंगे, 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का भी तारीख बढ़ा के 30 सितंबर हो गई है। जो भी वृद्ध जन 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, अगर वो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, सरकार करवा रही है, फ्री में करवा रही है, तो आप एक प्रमाण पत्र आता है चिकित्सा का, डॉक्टर से साइन करवाइए, अपने नज़दीकी मित्र पर जाके अपना फॉर्म सबमिट करवाइए, और लास्ट तारीख कितनी है? 30 सितंबर। और जो भी कारीगर शिल्पकार विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी फॉर्म चालू है, CSC के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। प्राथमिक स्तर पर वेरिफिकेशन होगा पंचायत स्तर पर, सेकंड स्तर पर वेरिफिकेशन होगा कलेक्ट्रेट में, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये सारी इसकी योजना। ठीक है, अभी एक और स्कीम जो चल रही है अभी आने वाली है, देखो ये, कीजिए अपने घर को सौर ऊर्जा से रोशन और पाइए मुफ्त बिजली का उपहार। देखो खपत कितनी, अगर 0 से 50, 150 से 300 से अधिक लगाने की क्षमता कितनी है? 30,000 से अनुदान राशि आपको गवर्नमेंट दे रही है। अगर 1 से 2 किलोवाट का लगाते हो तो 30 से 60,000 की अनुदान राशि है। अगर आप 2 से 3 किलोवाट तो 60,000 से 78,000, और 3 किलोवाट से 78,000 की अनुदान राशि दे रही है। इसके फायदे क्या क्या है? उपभोक्ता को प्रति माह 300 यूनिट फ्री मिलेंगे। उपभोक्ता से ज़्यादा उत्पादन करने पर मिलेगा निर्धारित दर से भुगतान मिलेगा। बैंकों से सस्ती ब्याज पर मिलेगा लोन। अधिक आय, कम बिजली, है ना, और रोजगार के अवसर। ठीक है, ये वेबसाइट है PM सूर्यघर योजना, है ना। इस वेबसाइट पे जाके टोल फ्री नंबर, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अपने नज़दीकी से आज ही फॉर्म भरें। बहुत शानदार योजना है सरकार की। बहुत बार क्या आदमियों को पता ही नहीं रहता है कि ये तो अभी राइजिंग राजस्थान का मामला है, चल ही रहा रेगुलर। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आज की हमारी सूजस पर रिपोर्ट। मिलते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।